वैसे तो फास्टिंग डेज में हम हमेशा ऐसा ही खाना चाहते हैं जो कि बहुत हेल्दी हो, लाइट रखे। लेकिन अगर समर्स है तो थोड़ा सा दही पे हम कंसंट्रेट ज़्यादा कर देते हैं। तो आज एक नहीं बल्कि 3 रेसिपीज जो भी आपके व्रत के लिए तो अच्छी होंगी, बाकी आप इन्हें कभी भी खा सकते हैं। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइट, मैं हूँ स्वाति। तो पहली रेसिपी बनाने के लिए ना हमको यहाँ पर लेने शकरकंदी। कितना हेल्दी होता है ये आप सब जानते हैं। तो इस शकरकंदी को अच्छी तरह से धोने के बाद में मैंने तो इसे स्टीम कर लिया है। अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं और आप इसे भून भी सकते हैं। 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से स्टीम हो जाती है। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसको छीलने के बाद में मैं इसको पतले पतले स्लाइसेस के अंदर काट लूंगी। अगर आप बॉईल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इसको ओवर बॉइल्ड आपको नहीं करना है, केवल हल्का सा बॉईल करना है आपको। अब इस तरह से इसके पतले पतले से स्लाइसेस आप काट लीजिए। मैंने थोड़ा से डायगनली काट लिए तो ये देखने में ज़रा सुंदर लगते हैं और साथ में थोड़ा फ्लैट स्पेस बढ़ जाता है, तो इसको हम क्रिस्पी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैन के अंदर मैंने देसी घी लिया है। आप अगर चाहे तो ऑयल ले सकते हैं, लेकिन देसी घी क्योंकि 1 चम्मच जा रहा है तो आप देसी घी ही लेना प्रेफर कीजिए। उसके अंदर जीरा और थोड़े से तिल डाल दिए हैं। ये दोनों चीज़ें फास्ट में आप खा सकते हैं तो इसलिए मैंने ले लिया। अगर आप नहीं खा सकते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको अच्छे से क्रिस्पी होने देना है। ये देखिए शकरकंदी जो है अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गई है और ऊपर से ये बढ़िया सी कुरकुरी हो जानी चाहिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम एक तरफ रख देते हैं जिससे ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि इसे हमें गर्म यूज में नहीं लेना है। अब पैन के अंदर थोड़ा सा घी और मैंने डाला है और उसके अंदर मैं मखाने को रोस्ट कर लूंगी। अगर आप चाहें तो घी के अंदर मखाने रोस्ट ना करके आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। अब आपको ताज़ा वाला दही लेना है, उसके अंदर सेंधा नमक डालना है, थोड़ी पिसी चीनी डालनी है, भुना हुआ जीरा डालना है और डालनी है साथ में काली मिर्च। धनिया की डंडियां मैंने यहाँ पर काफी सारी डाली हैं, उनके कारण इनमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब थोड़े से मखाने मिलाए हैं और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो शकरकंदी थी उसको मिलाया है। लेकिन ध्यान रखिएगा शकरकंदी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ही हमको दही में मिलाना है। दही यहाँ आप एकदम ठंडा वाला ले सकते हैं तो और भी ज्यादा मजा आएगा खाने में। अच्छा, यहाँ पर आप दही देखेंगे तो दही थोड़ा सा मैंने पतला लिया है, क्योंकि इसके अंदर मखाने मिलाए हैं तो मखाने थोड़ी देर बाद वो फूल जाएंगे और दही का जो पानी है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने दही बहुत ज़्यादा थिक नहीं लिया है यहाँ पर। अब इसके अंदर आप बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने मेलन और पंपकिन के सीड्स मिलाए हैं, उसके साथ ही अनार के दाने मिलाए हैं। लास्ट में इसको धनिया पत्ती के साथ में आप थोड़ा सा भुना जीरा डाल करके सर्व कीजिए। ये खाने में जितना अच्छा लगता है उतना ही इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आपको लाइट भी रखेगा और उतना ही आपको हैवी भी फील कराएगा। ऐसी चीज़ तो हम फास्ट में हम ढूंढते हैं जो कि हमको हेल्दी भी रखे और खाने में भी अच्छी हो और पेट भी भरा हुआ सा लगे। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए। बनाना बहुत आसान है और खाने में तो आप देख करके समझ गए होंगे कि ये कितना टेस्टी है। अब जो दूसरी रेसिपी है वो भी बड़ी परफेक्ट रेसिपी है, जिसको कि हम खट्टा और मीठा दोनों के कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑरेंज लेना है। अब इस ऑरेंज को आप छीलने के बाद में इसके डाइसेस अलग कर लीजिए और इसमें से सीड्स को पूरी तरह निकाल लीजिए। इस तरह से अगर आप पीछे से खोल के करते हैं ना तो बड़ी आसानी से इसके रेशे पूरे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो ऑरेंजेस है वो पूरे उसके सेगमेंट्स में से मैंने अलग कर लिया है। अब इसको एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर भी हम दही का ही बनाने वाले हैं और ये भी एक तरह का रायता है। तो यहाँ पर दही जो लिया है वो अगर हो सके तो कम से कम पानी वाला होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। गाढ़ा दही होगा तो आपको खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर दही के अंदर फिर हमको सेंधा नमक डालना है, थोड़ी काली मिर्च डालनी है, भुना जीरा डालना है और उसके साथ मैंने यहाँ पर डाली है 2 चम्मच शुगर पाउडर, ये पिसी हुई चीनी है और उसी के साथ मैंने थोड़ी सी मिश्री के दाने डाल दिए हैं। हरा धनिया तो जाएगा ही। अब आपको इसके अंदर ऑरेंज के जो हमने सेगमेंट्स रखे हैं उनको ऐड कर देना है और एक अच्छा सा इसको मिक्स दे देना है। इसमें पिंच इलायची का पाउडर अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब यहाँ पर ये जो कर्ड बना है उसके अंदर हमने शुगर भी ऐड करी है, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री भी ऐड करी है, उसी के साथ में हमने नमक भी ऐड करा है। तो ये एक बड़ा बैलेंस सा फ्लेवर होता है। आप एक बार बनाएंगे तो हो सकता है आपका वो मीठा ज़्यादा लगे, लेकिन आप दूसरी बार बनाएंगे तो आप ये बैलेंस खुद ही बना लेंगे। इसमें मिश्री डालने से ना इसका एक हल्का सा क्रंच आ जाता है जो कि इसको बहुत ही टेस्टी कर देता है। तो अभी हमारे 2 रायते बन गए हैं, ऑरेंज कर्ड बन गया है और उसके पहले हमने बनाया था शकरकंदी वाला। आपको अगर ये सब चीज़ें अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पर मुझे नहीं फॉलो किया है तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। वहाँ मैं आप लोगों के साथ में लाइव कुकिंग भी करती हूँ, तो अगर आप चाहें तो लाइव कुकिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो हमने ऑरेंज कर्ड बनाया था, मैंने तो फास्टिंग में उसको साबूदाने की खिचड़ी के साथ में सर्व किया है और आप ऐसे ही खाइए या फिर
फिर खिचड़ी के साथ खाइए। अब हमारा ये जो नया कर्ड बन रहा है, इसके लिए हमको चाहिए गाढ़ा और थिक वाला हमको कर्ड। तो इस कर्ड को बनाने के लिए ना थोड़ी सी देर के लिए आप कपड़े के ऊपर आप दही को रख दीजिए, तो दही में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो उसका निकल जाएगा, और एक्सेस वाटर निकल जाने के बाद में हम यहाँ पर थिक कर्ड हमें मिल जाएगा। अब इस थिक कर्ड को आपको अच्छे तरीके से बीट करना है। और इनिशियली आपने देखा था कि यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है आप वो सारे फ्रूट्स चॉप करके रख लीजिए। आप दही के अंदर हमने यहाँ पे 2 चम्मच डाली है पिसी हुई चीनी, उसके साथ में काली मिर्च और पिंच नमक डाला है। यहाँ नमक बहुत ज्यादा कम गया है, आप ध्यान रखिएगा, जस्ट पिंच नमक हमने डाला है, और इलायची पाउडर डाला है। अब अपनी पसंद के आप सारे फ्रूट्स डालिए, उसके अंदर डालिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है। मैंने यहाँ पर काजू डाल दिए हैं, थोड़ी किशमिश डाल दी है, बादाम डाल दिया है, और अब इसको एक अच्छा सा आपको देना है मिक्स। तो ये मिक्स फ्रूट रायता जो है वो आपका बन गया है। इसमें दही का आप ध्यान रखिएगा कि दही जितना गाढ़ा दही होगा आपका रायता उतना ही अच्छा बनेगा। अब ऊपर से थोड़ा और फ्रूट्स डालिए। यहाँ अनार के दाने जरा कलरफुल हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, आप वो तो डाल ही दीजिए, और भी जो पसंद के फ्रूट्स हो वो सारे डालिए और इसको सर्व कर दीजिए। मैं थोड़े से ऊपर ग्रेप्स लगा दिए हैं और पाइनएप्पल लगा दिया है 1 पीस, तो इससे ये देखने में तो सुंदर लगेगा ही, साथ ही पूरे दिन आप हाईली एनर्जेटिक रखेगा। तो फास्ट में आपको क्या चाहिए, कितना कम खाइए, आप जितना हो सके कम खाइए। आपको लोग बोलते हैं अच्छे से खाओ, लेकिन फास्टिंग डेज इसीलिए होते हैं कि आप कम खाएं लेकिन बहुत अच्छा खाएं। तो बस ये रेसिपीज आपके फास्टिंग के लिए आई थिंक आपको जरूर पसंद आने वाली है। मैंने और भी बहुत सारी फास्टिंग की रेसिपीज आपके साथ शेयर की हैं, साथ ही दही की रेसिपीज भी शेयर की हैं, जिन्हें आप चैनल पे जाके आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।